प्रश्न, 8वां प्रश्न है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए, एक ठोस बेलन है, ऐसा बेलन है, इसकी बीमारी दी हुई है, इसकी ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। इसमें से यही व्यास वाला और यही ऊंचाई वाला, उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब इसमें शंकु के आकार का एक आकृति इसी के अंदर से काट के निकाल दिया जा रहा है। तो जब काट के निकाल दिया जाएगा तो क्या पूछ रहा है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न से आपको दे रहा है के आधार का व्यास डी आपको दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहीं पे इसकी त्रिज्या भी पता कर लीजिए। त्रिज्या आपकी हो जाएगी आर, ये आपकी हो जाएगी हाफ ऑफ डायमीटर, मतलब कि 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है, चूंकि ठोस बेलनाकार भाग है, बेलन के जैसा है, इसकी ऊंचाई है आपकी 2.4 सेंटीमीटर। समान ऊंचाई तथा समान व्यास वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल यहाँ पे निकालना पड़ेगा, आगे आपको पता चलेगा कि देखिए। तो तिर्यक ऊंचाई एल का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था r² प्लस h²। आर का वैल्यू निकालिए, आर रेडियस, ये है आपका 0.7 स्क्वायर प्लस h 2.4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए 0.7 का स्क्वायर पर 750, ये इतना, और उसके बाद से 2.4 24, इसका हो जाता है आपका 576। तो ये हो जाएगा आपका 576 और 2 डिजिट का डेसिमल ये हो जाएगा। इसको ऐड करने पे हमको मिलेगा 9 6 15 को 5 7 4 11 और 12 का 2 5 और 4, ये 6.25 हो जाएगा। तो ये होता है आपका 6.25, और हम जानते हैं 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, तो इसका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये होगा इसकी तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए, अब लिखेंगे शंक्वाकार भाग को काटकर
निकाल देने पर अब शंक्वाकार भाग को काट कर निकाल देने पर शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बहुत आसान है। कैसे निकलेगा जी? एक तो इस बेलनाकार भाग का पृष्ठीय सतह, ये वक्र पृष्ठीय सतह होगा, नीचे से वो जो सतह होगा वृत्ताकार वो तो निकल चुका है, ऊपर वाला वृत्ताकार सतह होगा और साथ ही अंदर एक और सतह निर्मित हो गया। वो क्या? शंक्वाकार भाग का वक्र सतह निर्मित हो गया है। तो उसको निकाल इन सभी को निकाल कर ऐड कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय सतह 2 पाई r और इंटू x प्लस ऊपर टॉप में जो ये है ये वृत्ताकार भाग उसका सतह तब पाई r स्क्वायर प्लस आंतरिक भाग का शंक्वाकार का वक्र पृष्ठीय सतह पाई r इंटू एल। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सभी में से पाई कॉमन है और r कॉमन है बस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2h। पाई कॉमन है तो केवल r है, बस पाई r कॉमन है तो n। अब यहाँ पे हो जाएगा 22/7, r आपका हो गया 0.7, डबल ऑफ h 2h का वैल्यू 2.4 प्लस r का वैल्यू 0.7 और प्लस स्लैंट हाइट 2.5 त्रिज्या ऊंचाई। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए इसको। 22/7 इसको लिख सकते हैं 0.7 को 7/10 डेसिमल इग्नोर करके, डेसिमल को अनदेखा करके। ये आपका हो जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। डेसिमल वाला यहाँ पे सम है, इसको जोड़ लीजिएगा। देखिए 5 7 12 12 8 20 का 0 हाथ में 2 2 4 2 6 और 2 8, ये पूरा पूरी 8 आ जा रहा है। तो ये आपका हो जाता है इतना 22/7 इंटू 7/10 इंटू ये 8। इसको काट लीजिए, अब इसको गुणा करा लीजिए। 22 गुणे 8/10, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 176/10। ये आपका हो जाएगा 17/6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका हो गया शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये है आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके आगे अब इस अध्याय का आखिरी प्रश्न बचा है उसको हम लोग का 9 नंबर इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको फिगर हम बना दे रहे हैं, देखिए। ये था तो ऐसा बेलनाकार बेलन के जैसा, लेकिन क्या किया गया ना, इसके ये वाला जो सतह है ना, इससे एक गोलाकार हिस्सा काट के निकाल दिया गया और ऊपर से भी ऐसा ही किया गया, एक और गोलाकार हिस्सा दोनों तरफ से काट करके निकाल दिया गया। अब ये जो आकृति निर्मित हुई इसका संपूर्ण पृष्ठीय सतह पूछ रहा है, ये आपको निकाल दिया गया है। ये आपको ये
ये आपको निकाल दिया गया है। ये आपको निकाल दिया और इसकी बीमाएं दे रही हैं कि संपूर्ण ऊंचाई है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय सतह पूछ रहा है। प्रश्न से बेलनाकार ठोस की ऊंचाई आपकी है 10 सेंटीमीटर। बेलनाकार ठोस की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ये जानकारी है कि बेलन के दोनों सिरों से अर्धगोलाकार गड्ढे खोदे गए हैं। शेष ठोस जो आपको बच गया है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अतः शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए ये दो अगर कोई पॉलिश करने आए इस ठोस पे तो इसके अंदर ये जो बन गया है आकृति बोल जैसा उसमें पेंट करेगा नीचे पेंट करेगा तो दोनों वो सतह तो हुआ ही मतलब कि ये अर्धगोलाकार भाग का ये वाला सतह वक्र सतह अंदर वाला सतह तो एक वहां है और एक ही का वक्र सतह निकाल करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बेलनाकार भाग का ये जो वक्र सतह इस पर भी तो पेंट करेगा तो इसका संपूर्ण सतह हो जाएगा 2 इंटू अर्धगोलीय भाग का वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का वक्र सतह का क्षेत्रफल। चलिए वही लिखेंगे 2 इंटू अर्धगोलाकार भाग का वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलनाकार भाग का वक्र सतह होता है 2 पाई आर इंटू एच। चलिए वैल्यू रखते हैं इसमें से कॉमन हो रहा है 2 पाई और आर कॉमन हो रहा है तो यहाँ बचेगा 2r और प्लस 2 पाई आर कॉमन है तो यहाँ बचेगा 8। तो आर का पाई का वैल्यू है 22/7। रेडियस आपका है 3.5 और डबल ऑफ रेडियस 3.5 और प्लस हाइट ऑफ द सिलेंडर ये है आपका 10। ये 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू इसको देखिए 3.5 दूनी 7 और ये 10 जोड़ दीजिए 17 हो जाएगा। अब ये 7 से कटेगा 3.5 0.5 बार में 7 × 5 = 35 होता है। तो इस तरह से आपको आपके पास बचता है 2 × 22 × 0.5 × 17। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए आधा में जब 2 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। अब 22 से कम 22 में 17 से गुणा करें तो 17 दूनी 34 और फिर इसमें 11 से गुणा कर लीजिए तो 4 4 3 7 और 3 इतना
स्क्वायर सेंटीमीटर इस शेष बचे ठोस का आपका संपूर्ण पृष्ठीय सतह हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो में 13.2 एक्सरसाइज देखेंगे। शायद उसमें कहीं इसके आयतन से संबंधित प्रश्न दिया होगा, क्योंकि इसमें तो केवल पृष्ठीय सतह से संबंधित प्रश्न दिए थे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।